अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। हमारे साथ जी दो मेहमान हैं आज। आशीष सिंह को आप जानते हैं, भारत से जर्नलिस्ट हमारे साथ आशीष सिंह हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू आरजी। गुड इवनिंग टू हैदर और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैदर हयात खान है पाकिस्तान से, और हैदर जो है वो भी जर्नलिस्ट हैं। और आज हम देखते हैं कि दोनों जर्नलिस्ट मिलके इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्या बात करते हैं। थैंक यू सो मच हैदर कि आज आप आए थैंक हैं, यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। थैंक यू वेरी मच आरजू, और थैंक यू, आपकी वजह से आशीष के साथ भी आज बात करने का मौका मिला। थैंक यू। सबसे पहले हैदर आप ही की तरफ चलूंगी। कई बार पाकिस्तान जो है वो शिकायत करता है, ऐसे भारत ज्यादा शिकायत करता है, लेकिन पाकिस्तान भी कहता है कि बलूचिस्तान में जो है जो गड़बड़ चल रही है उसमें भारत का हाथ है। और हमने उनका एक अदद जो है वो सो कॉल्ड जासूस भी बेचारा पकड़ के रखा हुआ है काफी टाइम से। आशीष में से एक और भेज दें, वो अकेला बोर हो जाएगा, बहुत सालों से यहाँ पर है। आपका जो है कुलभूषण यादव। तो क्या कहेंगे हैदर, वाकई में जो पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, जो हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ भी होता है तो कहा जाता है भारत का हाथ है। आपको लगता है सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आरजू। देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, और एक आपने कहा कि कुछ भी होता है तो हम कहते हैं भारत का हाथ है। मेरा ख्याल है यहाँ पे आपने थोड़ा सा गलत कोट कर दिया है। भारत में कुछ भी हो तो वो जरूर कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा जो है ना वो लीनियंट हो जाता है। हम लोग तो कभी कभार कहते हैं कि आपको कहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों किस मसलहत के तहत हमारी सरकारें जो हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर लीनियंट जो है वो शो करती हैं। गो के कई चीजें जिसमें भारत का हाथ होता है, हमें उसमें बड़ा ओपनली भारत को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसके रूल को जो है वो दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, लेकिन हम उस तरह नहीं लेकर आते। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात है बलूचिस्तान की, है तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी कई तकारीर के अंदर उसका जिक्र कर चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेकर। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हमने कई नेटवर्क्स पकड़े जो भारत के साथ एसोसिएटेड थे, जिनको भारत फंड कर रहा था, इंडियन पीएमओ फंड कर रहा था, रॉ फंड कर रही थी। सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर हमने बहुत से ऐसे लोग जो हम देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, BLA है, BLF है, वो किस तरीके से बलूचिस्तान के अमन को जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और उनका फंड कौन कर रहा है? एवरीवन नोस कि भारत कर रहा है। कुलभूषण का जिक्र आपने खुद किया कि कुलभूषण क्या कुछ कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर। उसने खुद एक्सेप्ट भी किया कि मैं किस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस रहा हूँ, मेरा जो है वो मकसद क्या था यहाँ पर आने का। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत का बड़ा किरदार है, और वो आशीष के साथ, माजद के साथ, बड़ा मकरू किरदार है जो भारत को नहीं अदा करना चाहिए। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मामला के अंदर इस तरह ना इंटरफेयर करे, लेकिन भारत की मुसलसल कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर ऐसी चिंगारी को हवा दी जाए जो अल्टीमेटली पूरे मुल्क तक फैले और उससे मुल्क के हालात जो हैं वो खराब हो। तो एंड पे यही कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, ये कटल हकीकत है कि भारत मुसलसल कोशिश करता है कि बलूचिस्तान के अंदर वो इंटरफेयर करे, और अल्टीमेटली उसका गोल ये है कि बलूचिस्तान किसी तरीके से अलग हो जाए और वो उसके थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जी आशीष, क्या कहेंगे आप? वाकई में क्या वाकई भारत का रोल है? वैसे तो हमेशा भारत की तरफ से कोई ना कोई कंप्लेन आती है, लेकिन आज हमने सोचा हम अपनी तरफ से भी कुछ रजिस्टर करवा दें। थैंक यू हैदर, आपने इस बात की शुरुआत कर दी और आपने ये भी बताया कि आप गवर्नमेंट से हमेशा चाहते हैं कि वो कंप्लेन करते रहे। जिस दिन शायद वो 100% फॉलो करना चालू कर देंगे तो फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि बनाना ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा। तो पर ठीक है, एटलीस्ट वो हाफ चीज़ों में ही अभी तक रुके हुए हैं। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कुलभूषण जाधव, आई मस्ट इन्फॉर्म यू व्यूअर्स, ही इज नॉट यादव, ही इज जाधव, और बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मैं खुद भी मुंबई से ताल्लुक रखता हूँ, तो वो जाधव वाला जो एक सरनेम फैक्टर है वो बहुत मैटर करता है। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये शुरुआत से लेके एंड तक, जिस दिन ऑर्डर आया था और जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी जब इंडिया ने पिटीशन फाइल किया था, मैं पूरे इस केस को कवर कर चुका हूँ डेन हाग में, खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मैं तो कहता हूँ कि अगर हैदर ने जैसा कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिखा दो प्रूफ।
चले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी और इंटरनेशनल फोरम में, आईसीजे में इंडिया लेके गया था पाकिस्तान नहीं लेके गया था। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रूफ होता तो आप बिल्कुल भी हिचकते नहीं। वहां पे आपने कई बार जो एक क्वींस वाले क्यूएमजी टाइप वाले लॉयर्स आपने हायर किए थे वहां पे, वो कोई भी इस तरह की कोई चीज ना आपने कही ना उन्होंने कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की। लेकिन जहां तक बात रही कि ब्लेम करने की, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया को जरूरत ही क्या है पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी चीज एक्टिविटी करने की। देखिए आप उस कंट्री की बात कर रहे हैं जो आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो डेमोग्राफी वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। और ये कोई 1-2 साल 4 साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से लगातार चलते आ रहे। तो जो वो बात होती है ना कि हाथी तो अपनी राह चल रहा है, बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलते रहेगा, हाथी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन हाँ, हाथी को कई लोग बीच बीच में कभी कोई भाला मारने की कोशिश करता है या फिर कोई और जानवर कुछ और करने की कोशिश करता है डिस्ट्रैक्ट करने की, पर वो होता नहीं है। एक और चीज यहाँ पे अंडरलाइन जरूरी है कि किसी भी तरह के प्रूफ के अलावा अगर आप यही चीज कश्मीर को लेके कहते हैं कि वहां तो अपराइजिंग है, लोकल पॉपुलेशन कर रहा है, यही रूल तो फिर बलूचिस्तान पे भी अप्लाई होना चाहिए, राइट? वहां पे कहाँ इंडिया आ गया फिर? कश्मीर का जो भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से नीडलिंग होती है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडिया ने डॉजियर दिया है, हमेशा ही दिया है, चाहे वो अजमल आमिर कशाफ 26/11 से लेकर पार्लियामेंट अटैक तक। और कश्मीर में जितनी भी चीजें होती रही हैं, कई बार जो फॉरेन टेररिस्ट होते हैं उनको लेकर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को कन्वे भी करती रही है। लेकिन अब क्या ही कहना, अब हम कहाँ कंप्लेन करें आरजू? ये सबको पता है, आई एम श्योर आपको भी पता है लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, कारगिल, राइट? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये हम सबको पता है कि आपने तो अपने सैनिक तक, अपने जो जिन्होंने जान दे दी सो कॉल देश के लिए लड़ते हुए, उनकी बॉडीज तक वापस नहीं दी। तो फिर किसको जाके हम कंप्लेन करें, किसको जाके? ये आज भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, आज भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक मारा जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से देश में वो तो हो कि यार उसकी बॉडी तो वापस ले लें। कुलभूषण जाधव को केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि स्पाई था या फिर रॉ है या फिर आईबी है या सो कॉल व्हाटएवर। जो हैदर ने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी। लंबी चौड़ी लिस्ट जनरली तभी बनती है जब कोई 1-2 चीज पिन पॉइंट डेट नहीं होती है। पॉइंट हियर इज, आप चले जाइए वहां पे, इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप हर जगह जाके कहिए। अजमल आमिर कसाब को आपने मांगा कभी वापस? नहीं मांगा ना, आपकी मीडिया ने ही दिखा दिया कि वो वहां का नागरिक है। हम तो कुलभूषण जाधव के लिए फिर भी गए लड़ने के लिए, राइट? आपने तो लिया नहीं ना, बॉडीज ली कारगिल में और ना ही अजमल आमिर कसाब के लिए एक बार की बाबू से वापस दे दो। हम आपने कभी नहीं मांगा। क्या कहेंगे इधर, वाकई में ऐसा हुआ है? हम माने ही नहीं जी। इधर इधर आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई गेस उनका फ्रेम फ्रीज हुआ है। एक सेकेंड। बाय द टाइम आरजू, अगर हैदर आप जब रिकनेक्ट हो जाएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, स्टॉप कर। ओके, गो अहेड, बोलिए जी। इंटरनेट कनेक्शन का कुछ नहीं, मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे आपकी जी मैं आशीष की गुफ्तगू माजरत के साथ आखिर में नहीं सुन सका। जहां तक बात है ना आशीष अजमल कसाब की, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे। मुझे नहीं पता, हमारे मीडिया में कुछ लोगों ने, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने दिखाया जी कि ये पाकिस्तानी है, मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। अजमल कसाब की जो ऑडियोज, जो वीडियोज हमने देखी, इवन आरजू पाकिस्तान ट्रेवल करती हैं, हमारे यहाँ पे भी वो लहजे नहीं बोला जाता जो अजमल कसाब जिस लहजे में बात कर रहा था। फिर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा हो, किसी का नाम, मतलब इवन कसाब जो काम कर रहे होते हैं उनके नामों के साथ भी मैंने इस तरह नाम नहीं देखा। बहरहाल जो आपने कहा जी कि हाथी चल रहा है, मैं उसमें भी एक बताऊं आशीष जी, जब हाथी गिरता है ना तो वो दोबारा संभल नहीं पाता।
तो हाथी को चाहिए जरा इधर उधर देख के संभल के चले, क्योंकि हाथी जब गिरता है, हाथी को जब चोट लगती है तो वो फिर दोबारा संभल नहीं पाता, और एक बार जब हाथी गिर गया फिर उसके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इस खिते में भारत एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी तेजी से भारत की इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। अच्छी चीज़ है, हम तो चाहते हैं कि हमारे हमसाये में जो है एक अच्छी इकोनॉमी की पोजीशन अगर इंडिया की है तो वो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि भारत को चाहिए कि वो इस रीजन में अपना किरदार सिर्फ अपनी बाउंड्री के हद तक रखे। जहां तक बात बलूचिस्तान की है और कश्मीर की है, कश्मीर का मुकदमा बलूचिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीर के लोग जो है वो गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप लोगों ने 10 लाख की फौज वहां पर डिप्लॉय इसीलिए की हुई है क्योंकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि जिस वक्त आप लोगों ने कश्मीर में अपनी मिलिट्री पावर को कम किया, कश्मीरी 2 मिनट नहीं लगाएंगे आप लोगों को वहां से भगाने में। और जब आपने आर्टिकल 35A और 370 का जो मामला जब भारत में आया, आपने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उसके बाद जो कुछ कश्मीर के अंदर 1 साल कम से कम होता रहा, इवन अभी आप जिस तरीके से कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, तो कश्मीर और बलूचिस्तान ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। ये इनका कंपैरिजन मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। बलूचिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ आशीष कि आप भी इस चीज को जानते होंगे, आप यहाँ पर बैठ के इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आप इस चीज को जानते हैं कि भारत किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर मामला को खराब करके पाकिस्तान को किसी तरीके से चोट पहुंचाने की। आप लोग बड़ा फंड कर रहे हैं वहां पे BLA को, BLF को। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुझे याद पड़ता है गालिबन 2022 के आगाज में हम लोगों ने कुछ नेटवर्क्स पकड़े थे और 1 अरब के करीब फंडिंग उन नेटवर्क्स को इंडिया कर चुका था, और वो गिलगित का नेटवर्क पकड़ा गया था। फिर बलूचिस्तान के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से लोग जब पकड़े जाते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बलूचिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं और पीछे कौन है उसके। वो सब कुछ नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हम तो चाहते थे, ये तो पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, देखिए हमने इंटरनेशनल कोर्ट हमने देखे आशीष, हाँ आशीष देखें, हमने कुलभूषण को कांस्टेंट रसाई दी। आप लोगों का आलम यह था, जूतियों में आप लोग जो है वो रिकॉर्डर्स छुपा कर लेके जाते रहे हैं। तो हम लोगों ने तो बड़ी दफा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। आप लोगों का मसला यह है कि बड़ा मुल्क जरूर है लेकिन आप लोग दिल नहीं बड़ा कर पाते। आप लोगों की कोशिश यही रहती है कि कोई ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। निकल आए अब इन चीजों से बाहर। अब जरा इस खिते में बेहतरी की तरफ कुछ हमें सोचना होगा। हैदर, आप कह रहे हैं कि मतलब वो जो कुलभूषण कह रही हूँ, सॉरी, वो जो अजमल कसाब था वो इंडियन था, आपका मतलब है? उसका नाम मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। अजमल कसाब की ना जबान, आप बताएं आरजू, आपने भी यकीनी तौर पे अजमल कसाब की वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। आपने पाकिस्तान के किसी खिते में, मैं आशीष जी एक फिक्रा, जस्ट वन सेंटेंस में, मैं सिर्फ एक सेंटेंस, आशीष जी सिर्फ एक सेंटेंस मैं कहता हूँ। आरजू आप मुझे बता दें, आरजू आप, वो इंडियन है। मैं नहीं, आप ये आपको लगता है आरजू ये आपको लगता है। सेकेंडली आरजू आप बता दें, क्या आपने जो लहजा आपने अजमल कसाब का सुना, आपने पाकिस्तान में आपने, मैं समझता हूँ कि आपने कोना कोना फिरा होगा, आपको वो लहजा यहाँ पर किसी का सुना है आपने? क्या मैं कह रहा हूँ हमारे मीडिया ने गलत किया है। आप दुरुस्त कह रहे हैं आशीष, मैं कह रहा हूँ आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे मीडिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे मीडिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट किया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपने मीडिया को गलत कह रहा हूँ। एक सेकंड, मैं एक चीज कह दूं, आप लोग साथ में बात करते हैं, किसी की ऑडियो क्लियर नहीं होती, इसलिए आप लोग एक एक करके। आशीष आप बताइए, वो कह रहे हैं कि अजमल कसाब तो हमारा है ही कोई नहीं, आप क्या कहेंगे? वो तो आपने ओसामा बिन लादेन का भी कहा था कि वो वहां पे नहीं है, 10 साल बाद मिला। वो तो आप दाऊद को भी लेके कहते रहे हैं। वो तो आपने बीच में हाफिज सईद को भी लेके कहा है। नहीं जी, कहा है पता नहीं। फिर जहां स्क्रू टाइट हो गया FATF का, फिर वहां पे हाँ जी मिल गया, घर में रखते हैं उसको, हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये मल्टीपल टाइम्स ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सपोज हो चुका है।
इंडिया को उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत नहीं रही, राइट? ओसामा बिन लादेन है नहीं, बताइए मतलब ये क्या बात हुई? आप 10 साल तक फ्री के हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स लेते रहे उसके नाम पे कि हाँ जी हम मिलके ढूंढ रहे हैं, और वो आप ही के बैकयार्ड में मिला, और इसीलिए अमेरिका आया और फिर वहां ठोक टाक के चला गया और आपको ना पूछा ना बताया। दूसरी बात, नहीं, सब कुछ पूछा, अमेरिका ने सब कुछ पूछा भी, अमेरिका ने सब कुछ बताया भी। आपको क्या लगता है अमेरिका पूछे बताए बगैर ही इतना बड़ा काम कर गया? ऐसा अमेरिका ही बोलता है, हमारे लगने वो छोड़ दें, अमेरिका और कनाडा तो आजकल आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा तो आजकल खालिस्तान के हवाले से आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो तो आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। छोड़ दें अमेरिका कनाडा को, ना डिस्कस करें। बात है कनाडा में क्या, मैं तो कहता हूँ अमेरिका में भी हो ना, अगर एंटी इंडिया एलिमेंट जो वहां से टेररिज्म फैला रहे हो तो फिर उन्हें ठोका जाए। और तो फिर मेरा ख्याल है, लेकिन उसका देखें ना आशीष, उसका तरीका है हर चीज का। देखें ना, आप कह रहे हैं ठोका जाए, देखें अगर ऐसा होगा ना, कंप्लीट करने देना बात, आप उनको आशीष को उनकी बात कंप्लीट करने दें। चले, जैसे मैंने पहले कहा था, आप लोग साथ बात करते हैं तो ऑडियो क्लियर नहीं होता। आपने जो क्योंकि बलूचिस्तान की फंडिंग की बात कही ना, आपको पता है ना FATF क्या चीज चेक करता है? टेरर फंडिंग, राइट? टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग, है ना? FATF की ग्रे लिस्ट में आप थे या हम थे? 2-4 महीने थे, सालों साल थे, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है ना कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से टेरर फंडिंग कर रही है बलूचिस्तान में या फिर पाकिस्तान में कहीं भी हो, आप ले जाइए और इंडिया को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दीजिए। आपके पास रत्ती भर के प्रूफ नहीं है, आप केवल ऐसे ही हवाई बातें करेंगे। इंडिया के पास प्रूफ रहा है और वो इंडिया ने हमेशा प्रूफ दिखाया है, और इसीलिए आप एक महीना नहीं, कई साल तक FATF की ग्रे लिस्ट में थे। दूसरी बात, आप जो दिल बड़ा करने की बात कह रहे हैं ना, आपको पता है MFN स्टेटस इंडिया ने दिया था जब तक उरी अटैक नहीं हुआ, जब तक बालाकोट जैसे स्ट्राइक्स, काउंटर स्ट्राइक्स नहीं हुए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा भारत ने पाकिस्तान को दिया था, यानी कि कमर्शियली, इकोनॉमिकली आप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको सबसे ज्यादा फेवर करते हैं MFN स्टेटस। लेकिन वो उसको स्ट्रिप करना पड़ा, उसे निकालना पड़ा जब बैक टू बैक टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो दिल बड़ा तो छोड़िए, हमने तो तिजोरियां भी खोली हुई हैं पहले नहीं है। जब छोटा भाई ज्यादा बदमाशी करना शुरू करे ना तो 2-4 टपियां देनी पड़ती हैं, और अगर 2-4 पे नहीं माने तो फिर 20-30 देनी पड़ती है। गो अहेड हैदर। जी हैदर, अब आप बताइए क्या कह रहे थे आप? चलिए, 2-3 चीजें देखें। आपने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, लेकिन उसके पीछे आपकी चाल क्या थी? आप लोगों ने उसके बाद जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, उरी खुद करवाया, पुलवामा खुद करवाया। उसका फिर फायदा किस वक्त लिया? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हैं। आपको पता है कि 2019 की कैंपेन जो इलेक्शंस की थी, वो तो लोगों ने, बीजेपी ने कपड़ों के ऊपर भी पुलवामा और वो सारे मामला जो है वो करके आप लोगों ने 2019 के अंदर मोदी को जितवा दिया। और ये सारे मामला बड़े प्लान्ड तरीके से हुए थे। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो आप लोगों ने किया, पहली चीज। दूसरी चीज देखें, बड़ा भाई अगर तो सही तरीके से समझाए, अगर किसी ने गलत किया और छोटा समझे ना कि बड़े भाई ने गलत, जो मुझे सही समझा रहा है, तो ठीक है, वरना आजकल हालात बड़े खराब हो गए आशीष जी। आजकल फिर वो छोटे बड़े की तमीज खत्म हो जाती है। वो अगर बड़ा भाई ज्यादती करे ना तो हम तो कहते हैं कि उसकी फिर बात नहीं सुनी जाती, और ना हम सुनेंगे। हमने आप लोगों ने की ना हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, हम लोगों ने नहीं बर्दाश्त किया, आप लोगों को फौरन जवाब दिया। आप लोगों का एक एज है इंडिया को जो पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, इसका बड़ा नुकसान हम लोगों को हो रहा है। हमारा फॉरेन ऑफिस उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा जिस तरह हमारे फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए। आप लोगों का थोड़ा सा मामला यहाँ पे बेहतर है, आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, आप लोगों का फॉरेन ऑफिस, आप लोगों की का जो PM है वो बैठ के तसल्ली से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वहां पे बैठ के प्रोपेगेंडास करता है, सारे मामला करता है। हमारा फॉरेन ऑफिस भी ना बेहतर तरीके से काम कर रहा है और ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कहीं काश के यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हमारा फॉरेन ऑफिस थोड़ा सा एक्टिवली काम करना शुरू हो, तो आप लोगों को हर जगह थप्पड़ लगे पाकिस्तान की जानिब से। सिर्फ मसला यह है कि हमारे यहाँ पे लोग कैपेबल नहीं है जो यहाँ पे बैठे हुए मुख्तलिफ ऑफिसर्स के अंदर। अगर यहाँ पे कैपेबल लोग आ जाए, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, हम लोग तो उठना ना दें आप लोगों को। इधर आपने जो बात की ना कि पहले आपने कहा आपका मीडिया बराबर से काम नहीं कर रहा, फिर बोला फॉरेन ऑफिस बराबर से काम नहीं कर रहा। कुछ एलिमेंट्स, मैंने कहा मीडिया में कुछ एलिमेंट्स है। अच्छा, फॉरेन ऑफिस में भी कुछ एलिमेंट है या पूरा का पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री बराबर काम नहीं कर रहा? देखिए,
इससे तो अब देखे ना आशीष, इसमें तो मैं नहीं, अगर मैं कहूंगा जी कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे मामले बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये तो झूठ होगा। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। फॉरेन मैं उसी ऑफिस पे भी इसी वजह से काम नहीं कर पा रहा कि फॉरेन अगर ऑफिस भी इसी आपको वजह से काम नहीं कर पा रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का फोकस जो है वो नहीं है जो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फिर कोई सर्जिकल नहीं, मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है, यकीन है। जी जी जी। मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ। वेट फॉर दैट सेट कि अगर आपको लगता है कि किसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक करने से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स बनती है और पाकिस्तान और सॉरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है, मेजोरिटी आती है, तो एक आपकी गवर्नमेंट और आर्मी को भी बोलिए ट्राई कर ले, है ना, एक ऑपरेशन हमारे यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लोग बाय नहीं करते। हमारे यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लोग बाय नहीं करते आशीष। यही वाली चीज ट्राई कर लीजिए, राइट। 19 में तो कोई 19 में आपने बालाकोट की बात कही, 2014 में कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जो मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री से आ गया। मैं कोई बीजेपी या मोदी सपोर्टर नहीं हूं, पर इन जनरल अगर आप देश की इलेक्शन कमीशन और पूरे हमारे इंडियंस के वोट एज सिटीजन्स पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं उस पे कह रहा हूँ। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। 4 महीने पहले कौन सा ऑपरेशन हो गया तो वापस से फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। कुछ भी मतलब ये पतंगी कहानी। और नहीं, आप लोगों ने नहीं पाकिस्तान कार्ड खेला इन इलेक्शंस में, नहीं कश्मीर कार्ड खेला गया इन इलेक्शंस में, नहीं ये सारे मामला नहीं हुए आशीष। कौन से कश्मीर कार्ड खेले गए इंडियन इलेक्शंस में? कौन सी चीजें नहीं हुई? मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ यहाँ पे जो कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया, आप लोगों ने वो पाकिस्तान के खिलाफ। सर मैं आशीष मैं आरजू से नंबर लेके आपको मोदी साहब की वो तकरीर भेजूंगा, जिसके अंदर वो इन इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू करते रहे हैं। और वहां पे असल में मसला पता क्या है, आपके वहां पे एंटी पाकिस्तान रेटरिक बिकता है, हमारे यहाँ पे एंटी इंडिया रेटरिक बिकता नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे एंटी इंडिया रेटरिक बिकता होता ना सर, आप देखें, आप आज आशीष ऐसा करें, आप अपने टॉप के 10 चैनल्स खोलें और 10 चैनल्स की यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स खोलें, आपको वहां पे 10 में से 9 चैनल्स के अंदर ना कम से कम पहली 2 लाइन्स के अंदर 2 इश्यूज पाकिस्तान के दिखाई देंगे जिनके ऊपर डिबेट हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी? आप अभी खोल लें, आप यहाँ पे पाकिस्तान के 10 खोल लें, एक भी इंडियन इशू डिस्कस नहीं हो रहा होगा। आपका मीडिया बाकायदा तौर पे ये बड़ी प्लानिंग से आप लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इश्यूज को जिस तरह डिस्कस करते हैं, फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो बड़े टाइम पे, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा स्मार्टली इस वक्त चल रही है इंडियन गवर्नमेंट। आशीष का रिप्लाई तो ले लूं हैदर, वो आप लोग, मैंने पहले भी कहा था, बीच में आप बोलते हैं ना, वो फिर उनकी आवाज दब जाती है। जी जी आशीष। इंडियन गवर्नमेंट स्मार्टली ऑपरेट कर रही है, इंडियन मीडिया स्मार्टली ऑपरेट कर रही है, तो फिर यार आप लोग क्यों नहीं स्मार्टली ऑपरेट कर लेते हो? आप क्यों बेवकूफ बने हुए हो? ये सारी चीजें इंडिया के जब कॉन्टेक्स्ट में आप पुट करोगे तो हाँ नहीं वो स्मार्टली कर रहे हैं, वो वहाँ के लोग भी स्मार्टली कर रहे हैं, इंडिया की मीडिया भी स्मार्ट है, नहीं लोग नहीं स्मार्ट है, इंडिया की ये सारी चीजें बाउंस बैक करेंगी अल्टीमेटली। तो फिर हमारी मीडिया में कुछ एलिमेंट है, हमारे फॉरेन ऑफिस ऐसे नहीं, हमारे लोग नहीं आए ये मानते हैं, हमारे ये हैदर देखिए सोबत की एक बात पॉइंट ये है ना, चाहे बॉर्डर के उस तरफ हो लोग या बॉर्डर के इस तरफ हो, लोगों को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। आप एक बार झूठ बोल सकते हैं, 4 बार झूठ बोल सकते हैं, सालों साल तक झूठ नहीं बोल सकते, आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उसको ये कह के कहना कि हमारे यहाँ ना लोग ये नहीं करते, हमारे यहाँ ना पॉलिटिशियंस वो नहीं करते हैं, ये लोगों पे आप एक्चुअली पूरी पाकिस्तानी आवाम को कह रहे हो कि वो स्मार्ट नहीं है। तो फिर आपका अल्टीमेट पॉइंट क्या है? आपका अल्टीमेट पॉइंट क्या है इस पे? आपका अल्टीमेट पॉइंट क्या है? आप ये कहना कि इंडियन गवर्नमेंट स्मार्टली ऑपरेट कर रही है, इंडियन मीडिया स्मार्टली ऑपरेट कर रही है, इट मीन्स इंडियंस आर ऑपरेटिंग स्मार्टली। आप ये कह रहे कि पाकिस्तान में वीक गवर्नमेंट है, इट मीन्स पाकिस्तानी पीपल आर नॉट एबल टू वोट। आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना पाना है, पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है, ISI कंट्रोल करती है, ये फैक्ट है। आपके यहाँ इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं होती, कोई मुद्दे नहीं होती, कोई प्रोटेस्ट नहीं होते कि जब टमाटर के और पेट्रोल डीजल और आटे के लिए लालत हो रही है, ऐसे टाइम पे आप टैंक और बारूद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15% पाकिस्तानी आर्मी का बजट बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया में जब LAC में टेंशन साथ में होता है, 2 फ्रंट वॉर के लिए सिचुएशन होती है, तो भी एक लिमिट के आगे इंडियन आर्म फोर्सेस को एक बजट नहीं बढ़ाया जाता है।
वहां पे बस इंक्रीमेंटल जो इन्फ्लेशन के हिसाब से हो जाए ना, बस उतनी ही की जाती है, और वहां पे आपके 15-15% बजट हो रहे हैं। जब आप देखिए कि मुस्लिम्स को लेकर आप जब कार्ड खेलते हैं, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, यू नो, वहां पर क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यहाँ हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप हमें या कोई भी देश मुस्लिम्स को लेकर पार्ट यहाँ क्यों पढ़ाते हैं? आपके जितने पॉपुलेशन है उससे ज्यादा मुस्लिम्स यहाँ पर है। हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, हमारे मुस्लिम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम, अभी मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप जानते हैं, हर मेन ओहदों पे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह पे सब कुछ मिलता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। ये कोई मोदी या राहुल गांधी वाली बात नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी और वो सबको मिलता है। एक हवा बनाने की बात है। पॉइंट ये है, जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ये मत कहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी बेवकूफ है, ये मत कहिए कि आपके लोग बेवकूफ हैं जो गलत वोट कर रहे हैं, ये मत कहिए कि आपकी मीडिया बेवकूफ है। बेवकूफ कोई नहीं है, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो उस तरफ हो। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग राइट उंगली नहीं उठा रहे हैं। आपको आपकी आर्मी और आईएसआई इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो। इसलिए अमेरिका से फोन आते हैं ना हैदर, तो वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात करते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते हैं। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बात करना होता है ना, वो आर्मी चीफ से बात करते हैं। यहाँ कोई करके दिखा दे। यहाँ तो एक मिनिस्टर को भी इंडियन आर्मी चीफ से बात करने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर से बात करना होगा, और वहां पे आपके फॉरेन कनेक्शंस सीधा पाकिस्तानी आर्मी से बात करते हैं। द फॉल्ट लाइन लाइज इन आईएसआई एंड आर्मी। आप बाकी अपने इस्टेब्लिशमेंट्स को सबको आप गाली देते रहिए और सबको बेवकूफ करते रहिए, ये मुगालते हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये आप गलत फहमी में रहेंगे, आप लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते रहेंगे, और यहाँ की गवर्नमेंट एक हिंदू उसके वोट से नहीं बनती है इधर। यहाँ आपको पता है ऑलमोस्ट 2.5 डजन प्रोविंसेस हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। इंडिया से ज्यादा डाइवर्सिटी ना आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। तो कोई एक वेव चलती है या कोई एक रिलीजन चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे सबके अपने मुद्दे हैं, किसी के लोकल मुद्दे हैं, किसी के बड़े मुद्दे हैं, किसी के इकोनॉमी के मुद्दे हैं, किसी के जेंडर के मुद्दे हैं, किसी के एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं। वो सारे मुद्दों के आधार पर गवर्नमेंट चूज की जाती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आशीष जैसे बात कर रहे हैं, मैं वही लेके लास्ट में चलूंगी। आप दोनों से एक ही सवाल है जो दोनों से मैं कमेंट लूंगी उसके ऊपर। पहले हैदर आपसे, आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम क्या है? यही बात मैं आशीष से भी पूछूंगी, लेकिन पहले आप बताइए कि इससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, क्या उनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं? कांग्रेस वगैरह की, जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट से हमें इतना सख्त प्रॉब्लम रहता है कि इमरान खान ने तो कहा था जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट हम बात ही नहीं करेंगे। देखिए, मोदी साहब की हिस्ट्री आप खोल लें, आपको उस पर जवाब मिल जाएगा। गुजरात में जो कुछ इन्होंने किया, फिर इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने कश्मीर के साथ जो कुछ किया, इनके इक़्तिदार के दौरान भारत के अंदर देखें आशीष, अच्छी खूबसूरत बातें करके जो है वो लोगों को जस्टिफाई तो नहीं कर सकेंगे वहां पे इंडिया में कि जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो आशीष की इन प्यारी बातों से, खूबसूरत मुस्कुराहट से वो चीजें बदल नहीं जाएंगी। लोगों को हकीकत का अंदाजा है। अब तो ईरान तक में आयतुल्लाह खामेनी साहब ने भी कह दिया कि दुनिया में तीन बड़े ममालिक जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसमें उन्होंने भारत का नाम लिया। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि भारत के अंदर मुसलमान इस वक्त जिस हाल में है, वो जो है वो दोज़ख से बुरी कंडीशन के अंदर इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, और बिल्कुल सिक्योर नहीं है। एक सर्टन तबका जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, उससे हटके अगर आप बाकी मुसलमानों को भारत में देखें तो वो जिस हालत में रह रहे हैं, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करे, पहली चीज। दूसरा, जो आपने कहा कि मोदी के साथ हमें प्रॉब्लम, मोदी की एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच एक बड़ा मसला है। मोदी जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर अपनी ताकत के नशे के अंदर जो कुछ कर रहा है, ये एक पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। मोदी को अपनी अप्रोच चेंज करना पड़ेगी। जो आरएसएस की तरबियत मोदी ने ली हुई है, उसका वो जो कुछ उसके दिमाग में जो चीजें बैठी हुई हैं, और फिर वैसी जो टीम साथ उनके लगी हुई है, जब तक ये टीम अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेगी, पाकिस्तान को भारत से और नरेंद्र मोदी से मसला रहेगा। आप देखें, बाबरी मस्जिद का मामला हो, फिर बड़े मामले में कश्मीर का ये सारा मामला हो, भारत के अंदर जो है वो अभी भी कांग्रेस कश्मीर के अंदर इलेक्शंस के ऊपर किस चीज के ऊपर गई है? वो इसी चीज के ऊपर गई है कि हम जो कश्मीरियों के साथ हमारी कमिटमेंट थी हम उसको ऑनर करेंगे।
और गो के हमें उस पर भी बड़े अख्तलाफात हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को वहां पे जो है वो हक खुदरादियत दिया जाए, लेकिन कम से कम अभी जो कुछ हो रहा है वो कुछ नहीं होना चाहिए। आप डेमोग्राफी को तब्दील कर रहे हैं, आप नॉन कश्मीरीज को वहां पर आबाद कर रहे हैं, आपके वहां पर मुसलमान सिक्योर नहीं है, और एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, हमारे यहाँ सिक्योर है हैदर, हमारे यहाँ जो जिंदा जलाया जा रहा है टीएलपी, हमारे यहाँ जो जिंदा जला रही है लोगों को, हमारे यहाँ मुसलमान महफूज है आपके अर्जू आप देखें यहाँ पे, हमारे यहाँ आप दुरुस्त कह रही हैं, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कम से कम लोग बात कर रहे हैं। वहां पर लोग बात भी करने को तैयार नहीं है। वहां पे वो लोग उन जो कुछ वो इशू जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको जस्टिफाई करते हैं और उसकी रीजनिंग देते हैं कि इस वजह से हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे लोग, आप भी देखें, हमारे लोग उसके खिलाफ बात करते हैं, ये गलत हो रहा है। हम अभी जो कुछ जो हुआ था डॉक्टर शाहनवाज के साथ, लोग उसके ऊपर भी जो है वो बातें कर रहे हैं। बहरहाल जब तक ये एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो है पीएमओ में, इंडियन पीएमओ में ये नहीं खत्म होगी, तब तक मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान के इंडिया के साथ इश्यूज खत्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। जी आशीष आप बताइए। सारी की सारी हैदर की बातें आई एम श्योर वी ऑल नो बहुत पतंगबाजी वाली है, कोई फैक्ट्स नहीं है उसमें। बहुत मतलब ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, आप एक्चुअली में एकदम डिनर की तैयारी कर रहे हो हैदर, कि बढ़िया बढ़िया एकदम बस मैंने जहां तक देखा, मैंने तो इंडियन मुस्लिम्स को बड़ा एग्रेसिव पाया है, रोड के ऊपर नमाज पढ़ना, हटना नहीं, यार आप मतलब इधर उठ के अवैसी साहब और कौन क्या धमकियां लगाते हैं। चले अर्जु, मैं आपको मॉब लिंचिंग वाली वीडियोस भी भेजूंगा इंडियन मुस्लिम्स की, वो भी, हाँ वो भी जरूर देखिएगा। हाँ वो भी जरूर देखिएगा। वहां पे जो मुसलमान खवातीन हिजाब करती हैं, उनके हिजाब जो सड़क पे चलते लोग उतार देते हैं, वो जो बदतमीजी करते हैं, वो भी जरा देखिएगा कि वहां पे इंडियन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कुछ भी मतलब इस आप भेजिएगा वीडियो, मैं आपको बताऊंगा कि वो आधे से ज्यादा वीडियो आप जो दिखा रहे हैं ना वो फेक वीडियोस हैं, वहां से DGI भेजते रहता है। हम यहाँ पर हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन मुस्लिम्स के लिए ना आप दुआ मत कीजिए, है ना। इंडियन हिंदुओं की जो प्रेयर्स हैं, इंडियन मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियंस, ये सब साथ में करते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। वो हमें पता है, वो हमें पता है आशीष, वो हमें पता है आशीष। 40 करोड़ लोग रहते हैं ना वहां पे, अगर किसी इंस्टेंस को आप अगर इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हिंदुओं के साथ में भी कई बार वो एक दो मामला होते तो जरूर मैं जरूर कर देता। रिलीजन हैदर, आपको पता होगा एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, इकोनॉमी में हो, बहुत मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम्स की इंडिया के हर क्रॉस सेक्शन में। अब्दुल कलाम आजाद ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, राइट। अंसारी जी ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, और ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गिना सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा हैदर, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और RSS वाली जो आइडियोलॉजी है, बहुत पुराना रेटोरिक हो गया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे खबरें आप बहुत ज्यादा देखते नहीं इंडियन मीडिया, इसलिए बहुत हवाई बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप खबरें देखेंगे ना, आपको ये खबरें दिखाई देगी कि RSS और मोदी के बीच में झगड़ा चल रहा है। कौन से प्राइम मिनिस्टर मोदी RSS की बातें फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी चीज और बता दूं, यहाँ पर केवल और केवल जब प्राइम मिनिस्टर चूज किया, प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पाते, वो सजेस्ट कर सकते हैं बस। यहाँ पे देयर इज अ मच बिगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो एक आदमी ने कुछ साइन कर दिया या एक आदमी ने कुछ बोल दिया या एक आदमी ने कुछ डिसाइड कर लिया, ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे बहुत लार्ज और वाइड और डीप फेडरल स्ट्रक्चर है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहली बात तो ये गलत परसेप्शन आप लोगों को देना बंद कीजिए, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी हो या गांधी हो, किसी के एक के कुछ करने से ना ऐसे पूरे देश में सब कुछ हो नहीं जाता। यहाँ पे देयर इज अ मच लार्जर एंड वाइडर डेमोक्रेटिक वे ऑफ टू डू एनीथिंग। कोई भी लॉ भी पास करना होगा ना, उसके लिए एक छोटे से अमेंडमेंट के लिए भी देयर इज अ मच बिगर प्रोसेस। केवल पार्लियामेंट के भी पास करने से नहीं हो जाता, उसके आगे और पीछे भी काफी कुछ होता है। पर एक और एक क्लास क्विक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं, हैदर, नाउ गो बियॉन्ड कश्मीर। अब ये कश्मीर वाली रेटोरिक ना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक टॉक एंड टेरर साथ में नहीं चलने बंद नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। मोदी गए थे नवाज शरीफ के घर। ये टॉक एंड टेरर का फायदा कौन ले रहा है? टॉक एंड टेरर का फायदा कौन ले रहा है? की शादी में, या फिर इमरान खान आए थे दिल्ली में? क्या इसके पहले वाली आपके मोदी को शादी का शौक ही नहीं है? आप मोदी की शादी करवाएं, हम काद साहब को भेजेंगे।
आप शादी तो करवाएं उनकी उनकी तो जो शादी थी वो उसी को एक्सेप्ट नहीं कर सके, तो वो आप उनकी शादी करवाएं, हम भिजवाएंगे खान साहब को। कुछ भी फिर वही पतंगीबाजी, ये हैदर जस्ट रेटरिक वाली बात है, किसको शादी करनी है किसको शादी नहीं करनी है। तो आप करवाएं नहीं वो आप करवा दें। इसका पर्सनल से क्या लेना देना। एनीवे नहीं, वो टर्म्स ठीक करना मकसद नहीं था, मैंने आपको बताया आरजू, ये टर्म्स ठीक करना मकसद कभी भी नहीं था इनका। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कर लें। जी ऐसी साहब कंप्लीट कर लें। भाई मैं इमरान खान, नवाज शरीफ और जो बाकी हस्बैंड वाइफ में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आई एम श्योर आपको भी नहीं लगेगा, आपके व्यूअर्स को भी नहीं लगेगा। दैट्स नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। पॉइंट हियर इज, मोदी हो या मोदी के पहले, आप बताइए मोदी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आए थे वोट टेकिंग सेरेमनी में? क्या इनवाइट नहीं किया गया था? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान नहीं गए थे? क्या मोदी के पहले की गवर्नमेंट्स ने किसी तरह के शेक हैंड्स, जो दोस्ती के लिए ट्रेन चलाना है, समझौता चलाना है, बसेस चलाने हैं, क्या अमन की आशा, हर एक चीज, क्या क्रिकेट तब नहीं हो रहे थे? क्या तब इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं हो रहे थे? क्या तब एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्ट नहीं हो रहे थे? एक्सचेंज का ही हो रहा था पाकिस्तान के तो बहुत कम आर्टिस्ट वहां जा रहे थे, सब हो रहा था। पर उस समय पे क्या हो रहा था पता है? उस समय पे 26/11 हो रहा था, उस समय पे पार्लियामेंट अटैक हो रहा था, उस समय पे और इस तरह के बहुत सारे अटैक हो रहे थे। अब कश्मीर में अगर 370 और 35 से हटा के पत्थरबाजी बंद हो सकती है ना, हाँ तो ठीक है, यही सही है। अगर वहां पे लोगों की जाने नहीं जा रही है ना, तो यही सही है। आपको जितना भी पहले आपने यही 3-4 साल पहले आरजू आप ही के पैनल में और बाकी सब जगह बवाल होता था ना, इंटरनेट बंद कर दिया गया जी, आवाज दबा दी गई। अब तो 5G चल रहा है, अब कितनी आवाजें आ रही हैं आपको? 5G चल रहा है ना वहां पे, अब मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, वहां क्रिकेट स्टेडियम्स खुल रहे हैं, लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। सबसे हाईएस्ट फुटफॉल टूरिस्ट का कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में हुआ है, सबसे हाईएस्ट, और मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। कश्मीरी भी खुश हैं, उनकी रोजी रोटी कई गुना बढ़ी है। वहां पाकिस्तान जैसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं, आटा चावल के लिए प्रॉब्लम होती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सब बेहतर होते जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हमें जो है वो कुछ पॉजिटिव जो है वो भी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन दोनों कंट्रीज में बहुत कम ऐसा होता है कि हम कोई पॉजिटिव बात कर पाए। और जो हाईलाइट हम करना चाहते हैं बातें, वो डेफिनेटली ऐसी हैं कि जिसपे दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स को सोचना होगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और दोबारा नेक्स्ट वीक अगर आप लोग के पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से। बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।